देखो प्रत्याहार सिद्ध करने में कुछ नहीं, दो सूत्र लगते हैं, बहुत सरल है, ध्यान दो। एक हलंत्यम, दूसरा आदिरंत्यम सहित। अब देखो हलंत्यम का अर्थ क्या है? उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। क्या अर्थ है? उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। आप देखो सूत्र जितने भी हैं सभी उपदेश है। जैसे बोलना है आयु सूत्र है इसलिए उपदेश है, आयुण सूत्र है इसलिए उपदेश है, और एवं सूत्र है इसलिए उपदेश है, अयव सूत्र है इसलिए उपदेश है कि नहीं, हाइबर सूत्र है इसलिए उपदेश है। ये इस तरह का हमेशा बनाए रखना। सूत्र जितने भी हैं सभी 14 सूत्र क्या है? उपदेश है। समझ गए कि नहीं हो? अयुण सूत्र है इसलिए उपदेश। मान लो कौन सा प्रत्याहार बनाना है? जस प्रत्याहार बनाना है, तो जब गर्दस सूत्र है इसलिए क्या है? उपदेश है। उपदेश में विद्यमान अंतिम हल कौन है? अरे जब गर्दस में अंतिम हल कौन है? सवई तो है। जब गर्दस, अब सा, उसमें अंतिम हल कौन है? सा की क्या हो गई? संज्ञा हो गई। सा क्या हो गया? इत संज्ञक हो गया। सा क्या हो गया? अब लगेगा सूत्र कौन? ये हो गया हलंत्यम, लग चुका, उसका अर्थ भी हो गया, समन्वय भी हो गया। समझ गए कि नहीं? हलंत्यम का अर्थ क्या हुआ? उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। एक प्रत्याहार सिद्ध कर लो तो सभी प्रत्याहार सिद्ध कर लोगे। क्या? जैसे आज प्रत्याहार सिद्ध कर लो तो बाकी उसी तरह सभी प्रत्याहार हैं, बस एक प्रत्याहार आ जाए तुम्हें। बस जैसे आज प्रत्याहार सिद्ध करना है तो आज प्रत्याहार सिद्ध करने की इच्छा हुई तो सूत्र लगा हलंत्यम। इसका अर्थ क्या है? उपदेश में विद्यमान संज्ञा होती है। तो बताओ अयौच क्या है? सूत्र है, उपदेश है। इसलिए क्या है? उपदेश है। उपदेश में विद्यमान अंतिम हल कौन हुआ? चा, उसकी क्या हो गई? इस संज्ञा हो गई। अब लगा इस संज्ञा हो गई, अब लगा सूत्र कौन? इसका अर्थ क्या है? जानते ही हो। क्या अर्थ है? संज्ञा सोचे संज्ञा से अंत के सहित जो आदि वर्ण वह है अपना भी बोधक, मध्यगामी वर्णों को बोधक होता है, और आदि वर्ण स्वस्थ माने आदि वर्ण का भी बोधक होता है। तो देखो आज प्रत्याहार तो अंतित कौन हुआ? अभी किसकी संज्ञा की हो? आयुष में चा की, तो अंतित कौन हुआ? चा। आदि वर्ण कौन हुआ? आ। अंते नीता सा आदि वर्ण कौन हुआ? आज। ध्यान रखना, अंतित बताना है, आदि बताना है, फिर अंतित के साथ आदि वर्ण बताना। समझ गए कि नहीं? क्या? तीन चीज बताना है। क्या क्या बताना है? अंतित के साथ आदि, अंतित आदि, अंते नीता सा आदि, तीन चीज। क्या क्या? फिर 3 बार बोलो। अंतित, दिखा भैया भाई कौन लिया है? बोलो जी, दे दो इधर। बोलो क्या क्या बताना है? 3 चीज। आदि, अंतित, आदि, अंत्यनिता सा आदि। हाँ 3 फिर बोलो एक बार। अंतित, आदि, अंत्यनिता सा आदि। हाँ समझे? और कौन बोलेगा? आप बोलो, दे दो, पीछे दो। अंतित, आदि, अंत्यनिता सा आदि। समझे कि नहीं? अब 3 चीजें सभी प्रत्याहारों में इसी तरह बताना। अब बताओ अंतित कौन हुआ है? किसकी अभी संज्ञा की हो? अयुष में अयुष का चा। अंतित कौन हुआ? चा। आदि कौन हुआ? आ। अंतित कौन हुआ? आच। अंतित कौन हुआ? आदि कौन हुआ? अंते नीता सह आदि कौन हुआ? आच। समझ गए ना? चा को भी लेना, आ को भी लेना। तो अंते नीता सह आदि कौन हुआ? आच। वह क्या करेगा? मध्यगामी वर्णों का बोधक होगा। तो मध्यगामी वर्ण कौन है? इनका बोधक होता है। और स्वस्थ माने आदि वर्ण आकार का भी बोधक होता है। अर्थात आज कहने से आ, ई, उ, रे, ए, ओ, आई, औ इनका बोध होता है। समझे कि नहीं? जानते ही हो कि प्रत्याहार में जो अंतिम वर्ण है उनको नहीं बोला जाता। समझे कि नहीं? जैसे आयुण में ड़ा, उसको नहीं बोलेंगे। आई और ऋलिंग में का, उसको भी नहीं बोलेंगे। किसी भी प्रत्याहार में जो अंतिम वर्ण होते हैं उनको नहीं बोला जाता, उनका ग्रहण नहीं होता। समझे कि नहीं? आगे पढ़ोगे तो जानोगे। समझ गए कि नहीं? इस तरह से प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है। तुम बताओ, करते नहीं हो यार, कोई कठिन है? अंतित कौन हुआ? और आदि कौन हुआ? आयुष का। अंते नीता सह आदि कौन हुआ? अच्छा, वह किसका बोधक होगा? मध्यगामी वर्णों का। मध्यगामी वर्ण कौन है? ई, ओ, री, ए, ओ, आई, औ। क्या गलत बोल रहा है कौन हो? फिर बोलो सही। ई, ओ, री, ए, ओ, आई, औ। ये क्या है? मध्यगामी वर्ण है, इनका बोधक होगा। और स्वस्थ माने आदि वर्ण आ का भी बोधक होगा। अर्थात आज कहने से कितने वर्णों का बोध होता है? 9 वर्णों का। कौन कौन है वो? आ, ई, ओ, री, ए, ओ, आई, औ। और बच्चों आप सब कैसे हो? ठीक हो ना? आए? चलो ठीक है, ठीक ही रहना चाहिए यार।
थोड़ा सा इस समय सीजन चल रहा है बुखार उखार का, लेकिन ध्यान रखना अपना है सभी लोग। चलो प्रत्याहार आप लोगों को पढ़ा रहे थे, फिर से मैं नया पाठ शुरू किया हूँ आप लोगों को, फिर से प्रारंभ से फिर पढ़ा रहे हैं। इतने आप लोग बच गए हो, फिर से निकल आए हो। क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श शुक्ला, तेजी से बोलो। ये लड़का जो है क्या, तो आप लोग इतने क्या हो गए हो, बच गए हो। हालांकि रुद्र, क्या नाम है तुम्हारा? रुद्र, हाथ उठाओ हाथ। हाँ ये लड़का ठीक है, पर सुना करो तब भी बैठ करके आए। ये लड़का देखो एकदम नया आया है। क्या नाम है तुम्हारा? अरे राघव शरण तिवारी जी, आप भी ठीक हो, लेकिन थोड़ा और पढ़ना, मेहनत करना है ना, लेकिन आप लोगों से तेज है। क्या नाम है? आदर्श शुक्ला, तुमसे तेज है। 2 साल हो गया तुम्हारा है, कितने सबसे पीछे हो तुम। देखो बेटा मेहनत करो, यहाँ आए हो तो कर्म करो ना। हाँ चलो प्रत्याहार सिद्धि करा रहा हूँ, फिर से नया पाठ एकदम पढ़ा रहा हूँ। देखो इसमें जो छूटेगा वो फिर बैठा रहेगा, बस हो गया उसको, फिर यहाँ जगह नहीं है, समझ लेना। इसलिए ये दूसरी बार पढ़ाया जा रहा है, ध्यान दो। मेरे को दिखा दो भैया। तो क्या हुआ? प्रत्याहार की सिद्धि। क्या? प्रत्याहार की सिद्धि। हाँ तो हमने कहा था आज हलंत्यम और कौन कौन सूत्र लगते हैं प्रत्याहार बनाने में? हलंत्यम आदिरंत्य सहिता। कौन कौन लगते हैं? हलंत्यम आदिरंत्य सहिता। पहला सूत्र, हलंत्यम दूसरा सूत्र, आदिरंत्य सहिता। हाँ उधर दिखाओ। मंजीत, क्या नाम मंजीत है तुम्हारा? बोलो हलंत्यम का अर्थ बोलो, आदिरंत्य संहिता का अर्थ बोलो। अरे बैठे न बैठे कष्ट कर लो, काहे को परेशान हो। हाँ बोलो जल्दी से बोल दो। हलंत्यम का अर्थ हाँ उपदेश अंत्यम हलिष्यात् उपदेश आद्य उच्चारणम सूत्र। अरे इतना सब नहीं बोलना है। हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलिष्यात्, क्या अर्थ है? उपदेश अंत्यम हलिष्यात्। हिंदी में अर्थ बोलो जो याद किए हो। उपदेश में विद्वान अंतिम हल की संज्ञा होती है। हाँ अब आदिरंत्य संहिता का बोलो। दूसरा सूत्र कौन सा है? आदिरंत्य सहिता। अंत्य नेता सहित आदि मध्यगानाम संज्ञा सूचित संज्ञा स्यात्। अर्थ बोलो हिंदी में। अंत के सहित जो आदि मध्यगामी वर्णों का बोध होता है और स्वस्थ आदि वर्ण का। फिर से बोलो, गड़बड़ा रहे हो देखो। अंत के सहित जो आदि मध्यगामी वर्ण का बोधक होता है और स्वस्थ आदि वर्ण का भी बोधक होता है। ठीक है बोल रहे हो, लेकिन अच्छे से नहीं बोल रहे हो। दो और किसी को दो माइक, मैं उस लड़के को दे दो। क्या नाम है इसका? हाँ प्रतेश भैया बोलो आप। ये झूठे बीमारी होने का बहाना कर लेता है। अंत के सहित जो आदि वर्ण वह मध्यगामी वर्ण का भी बोधक होता है और स्वस्थ आदि वर्ण का भी बोधक होता है। ठीक है बहुत अच्छा। प्रत्याहार सिद्धि किए हो? कुछ कराया गया था आता है? जी गुरु जी। हाथ सिद्ध करो कोई प्रत्याहार। जैसे एक प्रत्याहार बनाने की इच्छा है तो सुत लगा हलंत्यम। इसका अर्थ है उपदेश में विद्यमान। थोड़ा तेजी से बोलो तो हमको भी यहाँ सुनाई दे। एक प्रत्याहार बनाने की इच्छा है तो सुत लगा हलंत्यम। इसका अर्थ है उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। ऋलिक सूत्र है, इसीलिए उपदेश में विद्यमान अंतिम हल ऋलिक का क है, उसकी संज्ञा हो जाएगी, अर्थात क की संज्ञा हो गई। फिर सूत्र लगा आदिरंत्य संहिता। इसका अर्थ है अंत्यनिच्छा आदि मध्य का नाम संज्ञा सचिचा संज्ञा स्यात् है। अंत है ऋलिक का क और आदि है अयुर का अ। मध्यगामी वर्ण है ई उ ऋलिक अर्थात अंत आदि कहने से उतना अच्छे से नहीं किया हो। देखो कोई है इसमें प्रत्याहार की सिद्धि किया हो अच्छे से? तुम तो यार आदिरंत्य संहिता का अर्थ ही नहीं बोल रहे हो अच्छे से। मंजीत भैया अब प्रत्याहार सिद्धि बता रहे हो, तुम नहीं किए यार। क्या नाम है तुम्हारा? आए ए भैया तुम नहीं किए? क्या नाम है तुम्हारा? गणेश्वर, नहीं किए हो? कहे नहीं किए? कहाँ बिजी थे? बोलो किए कि नहीं किए? नहीं किया। काहे नहीं किया? कहाँ बिजी थे? घूमता था। आए घूमता था। काहे घूमते हो बेटा? घूमने तो देते नहीं है। हाँ तो खड़े रहते हो, ऐसे बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं? करा करो यार, कुछ करो। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तो सुनाओ। कौन सा प्रत्याहार बोलिए? कोई प्रत्याहार जो तुम्हें आता हो वही प्रत्याहार सुना दो। चलो पढ़ा दिया गया, देखो 2 बार 3 बार पढ़ाया गया। उपदेश विद्यमान अंतिम हल की जाती है आई और सूत्र। फिर से बोलो। प्रत्याहार बनाने की इच्छा सूत्र।
बनाने की इच्छा सूत्र लगा हल अंतिम इसका अर्थ उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। आई औ सूत्र इसलिए उपदेश में विद्यमान अंतिम हल आई औ का चा उपदेश में विद्यमान अंतिम हल आयुष का चा और उपदेश में विद्यमान अंतिम हल उपदेश में विद्यमान अंतिम हल आयुष का चा इसकी इत संज्ञा हो जाएगी अर्थात इसकी इत संज्ञा हो गई। हाँ, चा की इत संज्ञा हो गई। ठीक है, अब फिर सूत्र लगा आदि अंत सही था। इसका अर्थ अंत इत के सहित जो आदि वर्ण वह मध्यगामी वर्ण का बोध होता है। सत्य आदि फिर से अर्थ बोलो, गड़बड़ा गए अर्थ में। आदि अंत सहित अंत नित सहित आदि मध्यगाना संज्ञा षष्ठ संज्ञा थे। हाँ, अंत इत के सहित सूत्र आयुष का चा अंत इत के आदि। अब देखो तुम्हें पढ़ाने के लिए कई बार पढ़ाया गया, 8-10 बार पढ़ाया गया कि नहीं? कम से कम जी आए 8-10 बार पढ़ाया गया कि नहीं? हाँ। तब बताओ, तब भी तुम नहीं तैयार कर रहे हो। अब बताओ कहाँ किया जाए तुम्हारे साथ? काहे ऐसा कर रहे हो बेटा? पढ़ो ना, थोड़ी मेहनत करो। देखो गड़बड़ा गए कि नहीं? जी। कल तैयार होगा कि नहीं होगा? जी। वादा? वादा। हाँ, चलो दूसरे को दो। ये लड़का कुछ नहीं, हाँ वो लड़का कुछ नहीं बोलता है। इसको आता है तुम्हें? जी नहीं। हाँ तो बोलो ना, या तो कुछ शुरू से बोलो। तुम देखो कौनो प्रत्याहार सिद्धि करो, तेजी से बोलना है। जी। हाँ, आज प्रत्याहार बनाने की इच्छा थोड़ा तेजी से बोल दो महाराज। आज प्रत्याहार बनाने की इच्छा सूत्र लगाना उसका आराम आराम भाग रहे हो, बड़ी तेजी से भाग रहे हो। आराम आराम से बोलो। आज प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई। आज प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई। सूत्र लगा हल अंतिम इसका अर्थ उपदेश विधा अंतिम हल की संज्ञा होती है। फिर सूत्र लगा आदि अंतिम यह सूत्र है, इसलिए उपदेश विधा अंतिम हल का योज का चा है। आदि योज का चा फिर उसकी संज्ञा हो जाएगी। फिर सूत्र लगा आदि अंतिम सहित है, इसका अर्थ है अंत इत के सहित के जो आदि वर्ण होते हैं। सुनाई नहीं दे रहा है, खड़े हो जाओ, हम भी सुने थोड़ा। क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। अंत इत के सहित के जो आदि वर्ण होते हैं। अंत इत के सहित के जो आदि वर्ण सहित के जो आदि वर्ण होते हैं। अंत इत के सहित आदि वर्ण कौन है? आदि वर्ण है आयुर का एच का चा है। अरे यार, अच्छा आदि वर्ण है चा। अब तुम ही बताओ, अच में आदि वर्ण कौन है, अंतिम वर्ण कौन है? आदि वर्ण कौन है? अरे अच है, 2 ठो वर्ण है, आ और चा। उसमें आदि मैंने पहला वाला वर्ण कौन सा है? अंतिम वाला कौन सा है? चा। तो तुम क्या कह रहे हो कि चा क्या है? आदि है? नहीं। चा क्या है? अंतिम। अरे अंत है कि आदि है? अंत्य। आदि अंत। आदि बोलो 3-4 बार। आदि अंत, आदि अंत, आदि अंत्य। अब बताओ चा क्या है? अंत है कि आदि है? अंत्य। अंत ना है। जी। और तुम क्या बोल रहे थे अभी? आदि। अब बताओ गड़बड़ कर रहे हो कि नहीं? जी। हाँ, तो अंत इत कौन हो गया? चा। अंत इत के सहित आदि वर्ण कौन हो गया? आ। अरे नहीं महाराज, जैसे आपको कह रहे हैं कि आप आओ, किसके साथ आओ? गणेश्वर जी के साथ आओ। गणेश्वर जी खड़े हो जाओ, तो क्या आओगे बताओ? गणेश्वर जी के साथ आओगे कि गणेश्वर जी को छोड़ के आओगे? गणेश्वर के साथ आऊंगा। तेजी से बोलिए महाराज। गणेश्वर के साथ आऊंगा। तो अब बताइए कि अकेले चले आएंगे? नहीं। हाँ, तो क्या उसी तरह क्या कहा जा रहा है? अंत इत के सहित आदि वर्ण। क्या कहा जा रहा है? अंत इत के सहित आदि वर्ण। तो अंत इत के सहित आदि वर्ण कौन है? अंत इत भी बोलना है और आदि भी बोलना, दोनों बोलना है। क्या यार? तब ना अंत इत के सहित आदि होगा। तो अंत इत के सहित आदि वर्ण कौन सा है? अरे यार, आ भर आदि वर्ण, आ तो केवल आदि वर्ण है। अंत इत के सहित आदि वर्ण कौन है? अंत इत के सहित कौन है? हाँ, वो देखो बोल रहा है। कौन है? कौन है? वाह, कौन है? समझ गए? अंत इत के सहित आदि वर्ण कौन है? वह क्या कराएगा? किसका बोधक होगा? मध्यगामी का। तेजी से बोली नहीं रहे, चोर की तरह बोल रहे हो। दूसरा साल तुम्हारा भी चल रहा है, लेकिन भट्ट हो, किसी काम के नहीं हो, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हो। कहता कुछ हो, करते कुछ हो। थोड़ा तैयार करके आओ ना बेटा, क्यों नहीं करते हो? क्या कमी है? करो, बोलो। अंत इत के सहित आदि वर्ण कौन हुआ? आज बोलो। अंत इत के सहित आदि वर्ण क्या होगा? अच्छा। हाँ, वह आज क्या होगा? मध्यगामी वर्णों का बोधक होगा। किसका बोधक होगा? विबोधक होगा। किसका बोधक होगा? मध्यगामी वर्णों का। हाँ, तो मध्यगामी वर्ण कौन है बताओ ना? आ और चा के बीच में जितने वर्ण है बताओ उनको कौन कौन से हैं? 14 सूत्र याद है कि नहीं याद है? हाँ, तो अयुण का आ है, उसका
चा उनके बीच में मध्यगामी वर्ण है, जितने आ रहे हैं मध्य में वही क्या है, मध्यगामी वर्ण है। कौन आ रहे हैं वो बीच में? आ ई आ तो आदि हो गया, चा अंतिम हो गया, उनके बीच वाले बोलो। आ के बाद क्या आता है? ई हाँ, तो ई उ री ली ए ओच। कौन, फिर से बोलो एक बार तेजी से। ई उ री ली ए ओच। ए ओ ए ओ आगे चौथा सूत्र नहीं याद लग रहा तुम्हें, सुनो। अयुड रिलिक एवं अयु छावट फिर से आराम आराम से। अयुड रिलिक एवं अयु छावट आयुच, ये कौन सा सूत्र है? ए ओच। ए ओच, तो ए होगा और ए ओच तो अंतर क्या है? ये तो तुम्हारी हालत है महाराज, क्या खतरनाक हालत है। पहले सूत्र याद करके आओ, 14 बज जाओगे, फालतू समय का बर्बाद कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के महाराज हालत जो खराब है इनकी। क्या पढ़ नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हो। तुम सुनाओ बेटा, आज प्रत्याहार की सिद्धि करो, खड़े हो जाओ। आती है आज प्रत्याहार की सिद्धि? नहीं आती। काहे नहीं आती, क्या समस्या हो गई? जब 4 से 10 बार बताया गया, 2 ही सूत्र लग रहे हैं उसमें, तो क्या समस्या हो गई आपको? क्यों नहीं तैयार कर पाए? अब पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, बताइए आप। माइक यहाँ ले लीजिए। हाँ, अपने से पकड़ लेके मैं ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है? आपको कष्ट हो रहा, मैं ही पकड़ा हूँ। बताइए क्या समस्या है आपको, क्यों नहीं तैयार करके आते हैं? 8-10 बार कम से कम सिद्धि कराया गया हुआ, कराया गया कि नहीं कराया गया? तो काहे नहीं बताते हैं महाराज, काहे नहीं तैयार करके आते हैं? काम कुछ रहता है क्या? जी केवल क्या काम है? बस पढ़ना। तेजी से बोलिए, तेजी से। जी पढ़ना। तो काहे नहीं पढ़ के आए, काहे नहीं तैयार करके आए? आप ही बताओ, कई सूत्र लगते हैं तैयार करने में? 14। अरे नहीं महाराज, प्रत्याहार सिद्धि करने में कैसे सूत्र लग रहे हैं? अभी बताया हूँ, 2 ठो। कौन कौन? आ और च। आ और चा लगता है, ये सूत्र हैं। 2 सूत्र लगते हैं। कौन कौन लगते हैं? इतना तो ये बता देगा, तब इतना तो ये बता दे रहा है। कौन कौन लगते हैं? हलंत्यम और आदि। हलंदम, ये क्या सूत्र है? हलंत्यम। हाँ, और आदि आदि उपदेश। आदि उपदेश, ये क्या है? सूत्रवा नहीं याद करके आए? प्रणाम आपको महाराज, कैसे सिद्ध महापुरुष हैं। आए आप और इनका हालत एक ही है। बैठ जाइए, क्या कर रहे हो यार? और कौन प्रत्याहार सिद्धि करेगा बताओ? उधर वाले सब कह रहे हैं करेंगे, इधर वाले मना कर दिए। चलो कोई करो भैया, लो लाओ, पुस्तक उठाए रहा करो महाराज। तुम भी करोगे? हाँ तो करो, देखते हैं। आज प्रत्याहार बनाने की इच्छा तो सूत्र लगा हलंत्यम। हलंत्यम का अर्थ उपदेश में विद्यमान अंतिम। आराम से बोलना। आज प्रत्याहार बनाने की, आज प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो सूत्र लगा हलंत्यम। हलंत्यम का अर्थ उपदेश है विद्यमान अंतिम। हल की संज्ञा होती है, फिर इस संज्ञा होती है ए आउट सूत्र है, इसीलिए उपदेश है। ए आउट के चा की संज्ञा हो जाएगी, अर्थात ए आउट का चा संज्ञक हो गया। फिर सूत्र लगा आदि अंत्यन सहिता, इसका अर्थ है अंत्यन नेता सहित आदि मध्यगानम संज्ञा स्वस्या संज्ञा स्यात्। इसके मध्यगामी वर्ण है ई उ री ए ओ आई आउ। नहीं, आदिरंत संहिता का अर्थ बोले, अब उसको घटाओ महाराज। आदिरंत संहिता का अर्थ क्या बताए? अंत्यनित के सहित जो आदि वर्ण है वो अंत्यनित के सहित जो मध्यगामी अंत इत के सहित जो आदि वर्ण है वह मध्यगामी वर्ण का बोधक होता है और स्वस्थ आदि वर्णों का भी बोधक होता अब है। इसको घटाओ। अंत इत कौन हुआ? अंत इत है अयुड़ का आ। अरे नहीं, आज प्रत्याहार बना रहे हो ना? हाँ, तो अंत इत कौन है? अंत इत है अरे अभी संज्ञा किसकी किए हो? अभी किए तो थे संज्ञा। अंत इत है ए आउच का चा। हाँ, ए आउच का नहीं, आई आउच का चा। आई आउच का चा। हाँ, अंत इत कौन है? ए आउच आई आउच का चा। हाँ, आगे आदि है अयुण का आ। हाँ, इसके मध्य अंतेन ईता सा आदि है। अंतेन ईता सा आदि है। अंतेन ईता सा आदि है। अच्छा, फिर से बोलो। अंतेन देखो तीनों ध्यान दो सभी लोग। पहले क्या बताना, इधर देखो महाराज, आप इधर उधर कहाँ देख रहे हो? अंतित कौन है? चा। आदि कौन है? आ। और अंतेन ईता सा आदि कौन है? समझ गए? 3 चीज बोलना है। कौन कौन बोलना है? अंतित, फिर अंतेन ईता सा आदि। क्या बताना है? 3 चीज बताना है। क्या क्या बताना है?
अंत इत फिर आदि फिर और अंते नीता सा आदि। अंते तीनों बोलो नीता जल्दी जल्दी, 3 बार बोलो सभी लोग। क्या क्या बताना है? आदि आदि क्या बताना है? तुम बताओ, तुम बताओ, तुम ही सिद्ध आओ, बताओ क्या बताना है? कई चीज बताना है? आदिरंत सहिता के अर्थ में तीन चीज बताना। क्या क्या बताना है? आदिवर्ण हाँ, और आदिरंते ये गया काम। अरे अंते निता सा आदि नहीं, छोड़ दिए, गड़बड़ा गए ना। हाँ लो, तुम बताओ यार। अंत 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 इसीलिए कह रहा था इधर उधर ना देखो ना, सुनो इधर। तुम बताओगे माधव भैया, बताओ। अंत इत आदि अंते निता सा आदि। हाँ, अभी इसको घटा दो। तुम लोगों को नहीं आता ना घटाना उठाना? नहीं आता, तुमको भी नहीं आता महाराज? अंते निता है लो आयु घटा, रुक जा रुक जा, दो भैया को दो, घटाओ। अंतित है आयुष का चा, आदि है आयुड़ का आ, हाँ, अंते निता सा आदि अच, अच्छा आगे पूरा बोलो। अंते निता सा आदि अच मध्यगामी वर्ण ई उ रिली ए आए ओ आओ। फिर से बोलो, मध्यगामी वर्ण ठीक से बोलो ना यार। प्रत्यायु नहीं आते, 14 सूत्र नहीं आता तुम्हें, काहे? बोलो ठीक से। मध्यगामी वर्ण कौन है? मध्यगामी वर्ण ई उ रिली ए ओ आए आओ। हाँ, आई आओ। क्या? आई आओ, हाँ आगे। आई आओ स्वस्थ आदि स्वस्थ, देखो गड़बड़ा रहे हो। स्वस्थ आदि वर्ण से बोध का, तो आदि वर्ण कौन है? अरे अच में आदि वर्ण कौन है? आ का भी बोधक है, अर्थात अच कहने से आ ई उ रिल ए ओ आई ओ इन वर्णों का बोध होता। बताओ, ये लिखे हो जनक ललित टीका भी लिए हो, इसमें है ना साहब? दिया है कि नहीं दिया है? आए जी पढ़ के सुनाओ एक बार, क्या दिया है बोलो। शुरू से आज प्रत्याहार, हाँ शुरू से आज प्रत्याहार की सिद्धि करो, समझ में लिखा है ना? जी। कहाँ से? शुरू से बताओ। प्रत्याहार की सिद्धि प्रकार जैसे देखो अच लिखा है। प्रत्याहार, हाँ, अच प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो सूत्र लगा लंत्यम। देखो इसका अर्थ पूरा है, पढ़ के बताओ, देखो कितना इसका अच्छा अर्थ है उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। है। अय्युत सूत्र है। जैसे अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो सूत्र लगा हलंत्यम। इसका अर्थ है उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अय्युत सूत्र है, इसलिए उपदेश है। उपदेश में विद्यमान अंतिम हल में अय्युत का चा है। हल में नहीं, अंत्यहल की। अंत्यहल उपदेश में विद्यमान अंतिम हल अय्युत का चा है, ठीक से पढ़ तो दो महाराज, जो उसकी लिखा इत है। संज्ञा हो जाएगी। हाँ अर्थात चा इत संज्ञा खो गया। हाँ। फिर सूत्र लगा आदिरंतेन सहायता। इसका अर्थ है अंते निता सा आदि मध्यगानाम स्वस्थ चा संज्ञा समन्वय। अनंत इत है अय्युत का चा। अनंत इत नहीं, अंत इत। अंत इत, हाँ, अंत इत है अय्युत का चा। आदि अय्युत नहीं बेटा, अय्युत लिखा है। अय्युत, क्या लिखा है? अय्युत, हाँ, अय्युत का अय्युत का चा। आदि है अय्युर का आ। अंते निता सा आदि है अच मध्यगामी वर्ण ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। स्वस्थ आदि वर्ण से अकार से चा संज्ञा बोध को भवती, अर्थात अच कहने से आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ इन वर्णों का बोध होता है। इसी तरह अन्य हल एक आदि प्रत्याहारों में भी समझ लेना चाहिए। बताओ सब लिखा है कि नहीं? बढ़िया से बताया भी 8-10 बार गया, तब भी नहीं तैयार कर रहे हो। काहे आखिर, काहे गुस्सा हो? नाराज हो क्या यार? नहीं, तब फिर काहे नहीं तैयार कर रहे हो? नवलराज भैया आप नाराज है का? हाँ तो सिद्धि कर डालिए, हल प्रत्याहार बना दीजिए। चलिए, चाहे जस प्रत्याहार बनाइए। चलिए जस प्रत्याहार बनाइए, बैठे न बैठे बनाइए जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई। देखो सबसे पहले सिद्धि संज्ञा प्रकरण में यही मेन है, 4-5 चीज। क्या क्या है? प्रत्याहार सिद्धि, सवर्ण संज्ञा और जी सवर्ण क्या प्रत्याहार, वर्ण भेद है, कुछ संज्ञाएं हैं, हो गया बस इतना ही तो है संज्ञा प्रकरण में। और क्या है? बस यही है मेन। क्या है? प्रत्याहार सिद्धि और सवर्ण संज्ञा, समझे कि नहीं? और कुछ वर्ण भेद है कि वर्ण कितने प्रकार के, आ कितने प्रकार का होता है, ई कितने प्रकार का होता है, ऊ कितने प्रकार का हो, ये सब है। तो ये मेन प्रत्याहार, ये सवर्ण संज्ञा। बोलो। जैसे झस प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो सूत्र लगा अलंत्यम। इसका अर्थ है उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की इस संज्ञा होती है। फिर इसका सूत्र है नहीं आ रहा है? गणदस का सा। गणदस का सा, ये कोई सूत्र है? गणदस
नहीं याद किए कहा 14 थे सूत्र बहू। बताओ ये लड़का 3 साल संस्कृत पढ़ करके आया है, 2 साल कई साल पढ़ करके आया? 2 साल। तेजी से बोलो। 2 साल। कहीं से 2 साल संस्कृत पढ़ करके आया। महाराज 14 से सूत्रों को नहीं याद किए, इतने दिन हो गया। तुम्हारे साथी सब निकल गए कि नहीं निकल गए? आगे ग्रुप में सब पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तुम बताओ 14 से सूत्रों पर नहीं याद किए, कहाँ से आएगा तुमको प्रत्याहार? तैयार करके आओ, कल सूत्र याद करके आओगे 14 थे? जी। आए जी। काहे नहीं पढ़ रहे हो महाराज? पढ़ो यार। हाँ अब कौन बताएगा? तुम बताओ। तुम भी गड़बड़ा रहे थे मंजीत, तुमको मौका दिया गया है, तुम बोले ही नहीं ठीक से। अब हाथ भर उठा रहे हो, हाथ उठाने से थोड़ी आता है, कपार उठाने से, तैयारी करने से आता है। कुछ मेहनत करके आओ। हाथ उठा रहे हो बार बार, आदि से नहीं बोल पाए। कल ठीक से तैयार करके आओ, तुम्ही से सुनूंगा। प्रत्याहार सिद्धि कल करके आना, तुम्ही से सुनेंगे सबसे पहले। हाँ बोलो। अक प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो कौन सा प्रत्याहार? अक नहीं, जस प्रत्याहार बनाओ। जस। वो डबल राज नहीं बना पाया, तुम बना दो। जस तुम भी पढ़ के आए हो ना 2-3 साल? 1 साल। 1 साल पढ़ करके आए हो। हाँ चलो बोलो। जस प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो सूत्र लगा हल अंत्यम। इसका अर्थ है उपदेश में विद्वान अंतिम हल्कित संज्ञा होती है, अर्थात इसकी संज्ञा हो गई। फिर सूत्र है जबरदस्त का सा। फिर सूत्र है बोलो, फिर से शुरू से बोलो। जस प्रत्याहार बनाने की झस नहीं यार, जस जस है। हाँ सीटी वाला सा है, समझ गए? हाँ बनाओ। जस प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो सूत्र लगा हल अंत्यम। इसका अर्थ है उपदेश में विद्वान अंतिम हल्कित संज्ञा होती है। फिर सूत्र है जबरदस्त का सा। जबरदस्त का सा सूत्र है। जबरदस्त का सूत्र है महाराज। जबरदस्त का जो सा है वो सूत्र है। नहीं, जबरदस्त सूत्र है। तो तुम तो कह रहे हो जबरदस्त का सा सूत्र है। सूत्र क्या है? जबरदस्त का जबरदस्त सूत्र है। सूत्र क्या है? जबरदस्त सूत्र है, इसलिए उपदेश है। हाँ। उपदेश में विद्वान अंतिम हल जबरदस्त का सा है। हाँ ये बात हुई। उसकी संज्ञा हो गई, अर्थात उसकी संज्ञा हो गई। हाँ संज्ञा हो गई माने संज्ञा हो गया। फिर सूत्र लगा आदि अंतिम संहिता। इसका अर्थ है अंत्यनिता से आदि मध्यगा नाम संज्ञा स्वस्या संज्ञा से आत। फिर है अंत इत है जबरदस्त का सा और जबरदस्त का सा और आदिवन है जबरदस्त का जा। जबरदस्त का जा। इसका अंत इत्सा आदि है जस और इसके मध्यगामी वर्ण है अंत्यनिता सा आदि है जस। फिर इसके मध्यगामी वर्ण है बा गा रा दा जा बाढ़ा। बाढ़ आ गई क्या नदी में? बाढ़ आ गई नदी में? क्या बड़ा ओड़ा बोल रहा भैया? बाढ़ा। अरे सूत्र क्या है? जस नहीं, सूत्रवा क्या है? जस सूत्र है कोई। जबरदस्त। हाँ जबरदस्त, इसी के बीच वाले वर्ण बोल देना है, हो गया। बोलो। जा तो आदि हो गया, अशांत हो गया। इसमें बीच में जो वर्ण है यही मध्यगामी वर्ण है, तो बोलो ना इनको। बाड़ा दा धा बोल रहा है, कहाँ से? बा ड़ा दा बा बड़ा था। ये क्या बोल रहा? दे दो, बगल वाला बोलेगा। बैठ जाइए महाराज जी, तो काहे नहीं तैयार करके आते हैं? बैठ जाइए बैठ जाइए। कल तैयार करके आओगे कि नहीं सच में? हाँ चलो, अच्छा देखता हूँ। हाँ जा बा गा डा धा। ये तो क्या हो गए? पूरा हो गए। बीच वाले क्या हुए? बीच वाले गुरुजी शुरू से सुना दूं? कुछ ना सुनाओ तुम शुरू से, समय ले रहे हो, कुछ आ नहीं रहा। कल तैयार करके आना, कल सुनूंगा। ठीक है, इनमें किसी को आता है? शिवा तुम्हें आता है? प्रत्याहार आता है? आए सुना दो। कौन सा? अरे यही कौनो सुना दो यार।
जश जश प्रत्यय बनाने की इच्छा हो तो सूत्र लगा अंत्यम, इसका अर्थ उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती आराम है। आराम से सुनाना, तेजी तेजी से। जी, उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। और जब गर्दश का जो शाह है वो ये उपदेश खड़े है। हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ आप बोलो। जश प्रत्यय बनाने की इच्छा हुई तो सूत्र लगा अंत्यम, इसका अर्थ उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। जब गर्दश का जो शाह है वो उपदेश है, उपदेश में विद्यमान अंतिम हल जब गर्दश का शाह उसकी इस संज्ञा हो जाएगी। गलत बोल रहे हो। जब गर्दश का सा उपदेश है। रुद्र कौन उपदेश है? तेजी से दो, माइक दो उसको। उपदेश कौन है? जब गर्दश सूत्र है इसलिए उपदेश है। वाह, समझ गए? क्या समझे? जब गर्दश सूत्र है इसलिए उपदेश। हाँ बताओ, तुमसे आगे आया है कि नहीं आया है? तब तुम नीचे ही ध्यान लगाते रहते हो, पता नहीं क्या करते हो, कहाँ ध्यान लगाते हो। देखो उसको प्रत्यार आ रहा, अभी कह देंगे तुरंत बोल के सुना देगा सब। हाँ आगे बोलो, चलो दे दो। जब गर्दश सूत्र है इसलिए उपदेश है, उपदेश में विद्यमान अंतिम हल जब गर्दश का शाह उसकी संज्ञा हो जाएगी। हाँ आगे। फिर सूत्र लगा आदि अंत्यन से आता, इसका अर्थ है अंत्य नित साह आदि। अंते इता सह आदि। अंत्य निता साह आदि। इता है यार, ना बोलो, विसर्ग नहीं बोलना है। अंतेन इता, क्या बोलना है? अंत्यन इता साह आदि व मध्यगामी वर्ड अंत्यनिता सा आदि मध्यगान नाम यही आ रहा संज्ञा है। संज्ञा से। इसी को आना कहते हैं, इसी को आना कहते हैं कि रो रो के सुना रहे हो। आ रहा है, इसी को, इसको आना कहते हैं। उटपटांग का अर्थ बोल रहे हो? आए? अंत्यनिता सा आदि। आए? अंत्यनिता सा आदि अंतेन इता। इता नहीं है, अंतेन इता। अंत्यन इता हाँ सा आदि मध्यगानाम संज्ञा संज्ञा से। हाँ, सह आदि मध्यगा नाम संज्ञा संज्ञा। अंत्यनित है जब गर्दश का शाह, और सा आदि है जब गर्दश का शाह। अच्छा, सह आदि है, आदि है जब गर्दश का कल जा। तैयार करके आना। नहीं आ रहा है, दे दो उसको, दे दो, वो भी बोल दे। कृष्णा बोलो, तुम्हें आ रहा है? बोलो। जब यही प्रत्याहार सिद्ध करो। हाँ जस प्रत्याहार बनाने की थोड़ा इच्छा, तेजी बोलो, सुनाई दे। जस प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई ये हाल है तुम्हारा, क्या नाम है सूत्र तुम्हारा? लगा हल अंत्यम, इसका अर्थ उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। जब गर्दश सूत्र है इसीलिए उपदेश है, उपदेश में विद्यमान अंतिम हल जब गर्दश का स है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तो ये इत संज्ञक हो जाएगा। फिर सूत्र लगेगा आदि अंत्यन सहता, इसका अर्थ है अंत्यन इता सह आदि मध्यगानाम स्वस्य संज्ञा स्यात्। अंत्यन इता है जब गर्दश का ज, स आदि अंत्यन इता है जब गर्दश का ज, स आदि है। अच्छा, अंतेन इता जब गर्दश का जा। आदि वर्ण है जब गर्दश का ज। हाँ। अंत्यन इता है जब गर्दश का स। तो अंत्यन इता सह आदि है जस, अर्थात जस प्रत्याहार कहने से अभी छोड़ दिए सब, मध्यगामी मध्यगामी वर्ण नहीं बताए तुम, अर्थात इसके मध्यगामी वर्ण है। कुछ नहीं कृष्णा, तुम भी महान हो, सिद्ध महापुरुष हो। अगले साल यहाँ दिखोगे नहीं, समझ लेना। पढ़ो ना, ऐसे बदमाशी करो, पढ़ना नहीं। अरे क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा? बुद्धि है, बताओ, सदुपयोग करो उसका। पता नहीं क्या कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो। आए जी काहे नहीं कर रहे हो? कल करके आना। जी आओगे? जी देखता हूँ आओगे। तो इधर वाले सब क्या हो गए? क्या रुद्र तुम्हें आता है ना? राघव आता है? ठीक है, देखो ये सब नए लड़के आए, इनको आता है सब बातें, आता है, मैं सुना हूँ। क्या सुनना? तुम लोग तैयार करो है, आता है तुम्हें? हाँ ठीक है, तुम्हें दे दो, ले आओ, माइक दो, राघव को दो। माधव नाम है कि राघव? आए अवध नाम है। अवध, तुम बदमाश भी बहुत हो, हैं? तैयारी करो। अल प्रत्याहार अल ना बनाओ, तुम जैसा ही बनाओ।
जस प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो सूत्र लगा अंत्यम। उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। जस प्रत्याहार जब गर्दश के जा से लेके जब गर्दश के सा तक बनेगा। जब गर्दश सूत्र है इसलिए उपदेश है। उपदेश में विद्यमान अंतिम हल जब गर्दश का सा, इसकी इत संज्ञक हो जाएगी अर्थात सा इत संज्ञक हो गया। फिर सूत्र लगा आदिरंत्यन सहिता अंत्य नेता सहित आदि मध्य का नाम स्व से चा संज्ञा स्यात्। अंत्यनित वर्ण है अंत्यनित वर्ण है अंत्यनित वर्ण नहीं अंत वर्ण है जब गर्दश का सा। आदि वर्ण है जब गर्दश का जा। अंत्यनित सा आदि वर्ण अंत्यनिता सा आदि वर्ण है जस जैसे। इसके मध्यगामी वर्ण है वा गा ड़ा दा भी है वा गा ड़ा दा। इनका बोधक है। स्वस्थ आदि वर्ण अरे इनका बोधक होता है। इनका बोधक होता है और अर्थात स्वस्थ आदि वर्ण सकार से चा संज्ञा बोध को। सकार आदि वर्ण सकार है जी। से आदि वर्ण आकार आकार है आदि वर्ण। अरे जस में आदि वर्ण कौन है? आदि वर्ण जा। हाँ तो उसका बोधक होता है। तुम सकार से क्यों बोल रहे हो? चा संज्ञा बोध को भवाती। अर्थात जस कहने से जा वा गा दा इन वर्णों का बोधक होता है। इन वर्णों का बोध होता है। आकार आदि शांत समुदाय घटक वर्ण नाम। आकार आदि नहीं हो गए जसार जकार आदि शांत समुदाय घटक वर्णन तने बोल दिए। तने बोल दो तो बड़ी भारी कृपा है। ये ना बोलो तब भी चलेगा, पर बोलो तो महाराज तो सब सिद्ध बैठे हैं, सिद्ध महात्मा। इसमें 2-3 लड़के कुछ ठीक है, बाकी तो ठीक है। बच जाओ, कल होगा ना तैयार? जी। देखो धोखा मत दो सबको यार, ना अपने आप को धोखा दो। इधर दिखाओ। एक कोई कहा कि गुरुजी ये पहले मेरे लड़का पढ़ता था, 3 साल पढ़ा, कोई शिकायत नहीं आई। आपके पास आया तो शिकायत आ गई कि पढ़ता नहीं है। अब बताओ यही हालत है। अब मैं दूसरी जगह का नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह जानता हूँ। भाई कैसे या मैं पूछता हूँ, पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, तो कौन बताता नहीं, तो शिकायत तो मैं करूंगा ही, बताऊंगा ही। क्या उसी में बहुत सारे लोग कहते हैं अरे गुरुजी तो क्या करते हैं, शिकायत करते हैं हमारा लड़का 3 साल पढ़ा रहा, कुछ शिकायत नहीं हुई। अरे जहाँ पढ़ा रहा पढ़ाया नहीं, न पढ़ना है न पढ़ाने वाला, अपना क्या करना है, आनंद लेना है, तो क्या है वहां से क्यों शिकायत आएगी? लेकिन जहाँ पढ़ाना है, भाई का पढ़ा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तो नहीं बता रहे हो, तो शिकायत करूंगा ही। कहे यार काहे नहीं पढ़ रहे हो? बताओ, तुमको दिन भर यहाँ पढ़ने के लिए दी जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, 3-3 लोग 2-2 लोग बता रहे हैं तुम्हें, प्रत्याहार सिद्धि करा रहे हैं, श्रवण संज्ञा सब कुछ बता रहे हैं। एक बार तो मैं ही बोर्ड में पढ़ा के लिखा के क्या किया हूँ, लेकिन नहीं कर रहे हो तो करो, थोड़ा सा मेहनत करो। आए ठीक है, करोगे? सही आए तेजी से बोलो, करना है तो जी। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, कल करके आओ, देखता हूँ कल क्या होता है। ठीक है भैया, ठीक, जय श्री राम।